हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम सीजीएल टीयर 2 2022 की लास्ट शिफ्ट यानी कि 7/3/2023 की शिफ्ट करेंगे। 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था। इससे पहले की 3 शिफ्ट मैं करा चुका हूं और ये शिफ्ट कराने के बाद मैं आपको एक प्लेलिस्ट बना के दे दूंगा। और आप सभी को क्या करना है, आपको टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करना है। उसमें मैंने एक प्लेलिस्ट शेयर की थी जो आपको करनी थी सीजीएल 2023 के लिए सभी को। और मैं आपको अभी एसएससी सीजीएल, इससे पहले सीजीएल जो भी हुआ है, जो भी आपके लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे मैंने करवा दिए हैं। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी लोग प्लेलिस्ट देखते नहीं हैं। मैंने सीजीएल 2019, सीजीएल 2020, सीजीएल 2021, सीजीएल 2022 में जो भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे मैंने करवाए हुए। उसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। आपको देखने हैं, अगर मैं उन्हीं शिफ्ट को दोबारा से करवाऊँ, वही क्वेश्चन दोबारा से करवाऊँ, तो आपका ही नुकसान है। तो वो मैंने ऑलरेडी करवाए हुए हैं, काफ़ी लोगों को मिलते नहीं हैं, तो वो उसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। और मैंने एक बार आप प्लेलिस्ट जाके देखना तो सही, मैंने जो भी रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन, अब देखो कोई पेपर होता है उसमें क्वेश्चन पूछे जाता है, पैटर्न वही होता है प्रीवियस वाला, जो पैटर्न मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपका सेट एनालॉजी, आपका नंबर एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, इसकी नहीं भी आपको मिल जाएंगी। 20 से 22-23 वीडियो आपको मिल जाएंगी, वो भी सारे लेटेस्ट क्वेश्चनों की जो आपके अभी लेटेस्ट में पूछे गए हैं। जैसे आपका सीएचएसएल में पूछे जाते हैं, सीपीओ में पूछे जाते हैं, जो भी 3-4 सालों में पूछे गए हैं। अभी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का पेपर हुआ था, उसमें पूछे हुए वो सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। उसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिसिंग नंबर की, उसमें आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। अगर आप उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हो, वो आपके लिए इनफ है, तो आप वहाँ से उन्हें देख सकते हो। प्लेलिस्ट में मैं लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखना। ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें करवा चुका हूँ, उन्हें आपको देखने की ज़रूरत है। तो अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे ये लास्ट आपका पेपर है, इसकी ये करा के मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। आप इन्हें भी चारों शिफ्ट को आप देख सकते हैं। ये आपकी अभी सीएचएसएल के लिए इंपॉर्टेंट है और आने वाले जो भी एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, information given below represent the number codes for the given letters, select the combination of numbers so that the letters arranged accordingly will form a meaningful word। तो आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। इसमें आपको यही करना है, ऑप्शन से ही आप इसे कर सकते हो। ऑप्शन में आप यहाँ पे पुट करके देखोगे, जो आपका मीनिंगफुल वर्ड मिल जाएगा वो उसका आंसर है। जैसे हम यहाँ पे सीधे सेकेंड ऑप्शन में करते हैं। फोर्थ में आप देखो सी है, फोर्थ में आपको यहाँ पे सी मिलेगा। 1 में आपका आर है, 2 में आपका ई है, 3 में ए है, 5 में आप देखोगे टी है, 6 में आई है, और 7 में आपका वी है, और 8 में ई है। तो ये आपका क्रिएटिव बन गया। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन चेक ही करने पड़ेंगे। ऑप्शन चेक करके ही आपको समझ में आएगा। या आप ये भी देख सकते हो, जैसे आपने शुरुआत का बना लिया तो आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा, ये क्रिएटिव हो सकता है, क्रिएचर हो सकता है, इस तरीके से भी। नहीं तो ऑप्शन आपको चेक इसमें करने ही होंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड आपको यहाँ पे दिया गया है, इन अ कोड लैंग्वेज स्लेन को लिखा गया इस तरीके से, डेंट को ये लिखा है, तो कीवर्ड को कैसे लिखा जाएगा। तो मैंने आपको बताया जैसे SLEIN, इसमें आप देखो जो आपके अल्फ़ाबेट है वो ज़्यादा है, डेंट में कम है। इसको करना आसान होगा, तो इसे हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। डेंट में आप देखो, डेंट में कैसे DENT, डेंट को क्या लिखा गया है VPGF। आप देखो, अगर आप यहाँ से T से V जाते हो तो आपको यहाँ से +2 दिखेगा, D से F जाते हो तो +2 दिखेगा, N से P जाते हो +2 दिखेगा, E से G जाते हो तो +2 दिखेगा। तो सिंपल यहाँ पे क्या है, क्रॉस पैटर्न है, यानी कि +2 किया गया है। तो सेम आप इसे भी कर लेंगे। क्यूबॉइड को आप कर लेंगे CUBOID, इसे आप करेंगे तो आपको पता है C से आप +2 जाओगे, लास्ट में E आना है, लास्ट में E आना है, ये ऑप्शन नहीं होगा। D से +2 जाओगे, F से शुरू होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर I से आप +2 जाओगे तो 9 2 11 FK आना चाहिए, जबकि इसमें FJ है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आसान पैटर्न है, ऐसे ही आपको एग्जाम में चेक करना है। जैसे आपने अपना पैटर्न यहाँ निकाल लिया, तो उसके बाद आपको यही देखना है कि ऑप्शन आप एलिमिनेट करके उसे जल्दी करने की आपको कोशिश करनी है।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑड वन आउट का है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑड वन आउट है। आप देखोगे ऑड वन आउट में क्या होता है, तीन ऑप्शन में तो आपका सेम पैटर्न होगा, एक पैटर्न होगा और एक ऑप्शन में वो पैटर्न नहीं होगा। तो अब आपको देखना है कि इन तीनों में क्या ऐसा पैटर्न है। तो आप देखोगे पहला ऑप्शन देखोगे, आप देखोगे सभी के लास्ट में जो ये पहले का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर 121, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 है, 9 का 81 है। तो अब देखो अब ऑड कौन सा है। आप देखोगे पहले से दूसरा नंबर कैसा है, 21 है। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर 11 का मैं डबल कर दूं 22, उसमें से एक कम कर दूं तो मुझे 21 मिल जाएगा, और बाद जो थर्ड है वो आपका 11 का स्क्वायर है। ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पे देखोगे 7 का आप डबल करोगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, इसमें से एक माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे 15 नहीं मिलेगा, इसमें से +1 करने में आपको 15 मिल रहा है, और फिर 7 का स्क्वायर है। सेम आप यहाँ पे कह सकते हो 2 का आप डबल करोगे, 2 दूनी 4, 4 में से एक माइनस करोगे तो आपको 3 मिलेगा, और ये आपका 2 का स्क्वायर है लास्ट वाला। फिर आप देखोगे 9 से 2 माइनस कर 9 का डबल करोगे 18, इसमें से एक माइनस करोगे 17, और लास्ट वाला जो है आपका 9 का स्क्वायर है। तो आप देखो इसमें से ये पहला, तीसरा और चौथे ऑप्शन में सेम पैटर्न है। यहाँ पे आपका -1 हो रहा है, -1, जबकि यहाँ पे +1 हो रहा है, तो ये आपका ऑड हो जाएगा। या आप ये भी बोल सकते हैं 11 में हमने इससे एक कम जोड़ा 10, तो ये 21 दूसरा वाला आ गया। जबकि सेकेंड वाले में 7 से एक कम 6 जोड़ने में हमें यहाँ पे 13 मिल रहा है, दूसरा नहीं मिला है। ऐसे भी कई लोग सोच सकते हैं। 2 में 2 से एक कम एक जोड़ा 3 आ गया, 9 से एक कम 8 जोड़ा तो 17 आ गया, और बाद वाला आपका स्क्वायर है। इस तरीके से भी आप इसे सोच सकते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है यहाँ पे आपको बताना है, ये फिगर ऑड वन आउट का है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा फिगर ऑड है। ठीक है, मैं इसे इस तरीके से कर लेता हूँ, आप अभी फिगर देखो, ऑप्शन फिर देख लेंगे। आप यहाँ पे देखोगे कि आपका फिगर में समानता क्या है। आप देखो पहला फिगर में आप देखोगे आपको यहाँ पे क्या है, 3 फिगर दिख रहे हैं, इसके अंदर 3 फिगर हैं, जिसमें से 2 फिगर जो हैं वो सेम है। आप देख सकते हो 2 सर्किल जो हैं वो सेम है। उसके बाद नेक्स्ट में भी आप देखोगे 2 आपके जो ये आपका स्क्वायर है ये सेम है। नेक्स्ट वाले में भी 2 स्क्वायर सेम है, एक अलग है। 3 यहाँ पे फिगर दिए हुए हैं, हर बॉक्स के अंदर 3 फिगर है, जिसमें से 2 सेम है। ऐसा ही आपका सेकेंड में है। थर्ड में आप देखोगे, थर्ड में ऐसा नहीं है। ठीक है, 3 के 3 फिगर इसमें डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट है। जबकि आप इसमें देखोगे फिर से 2 फिगर सेम है, अंदर आप ट्राइंगल देख सकते हो, और यहाँ भी आप देखोगे 2 स्क्वायर हैं, एक ये है एक इसके बाहर है, ये सेम है। तो आप देखोगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवें में आप देखोगे हर बॉक्स के अंदर 3 फिगर हैं, जिसमें से आपका 2 फिगर आपके सेम है। जबकि तीसरे में ऐसा नहीं है, 3 के 3 आपके यहाँ पे डिफरेंट है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑड है सारे फिगर से। यहाँ पे आपको 5 फिगर दिए हैं, आपको उसमें से ऑड बताना है, यानी कि वही जो इससे पहले क्वेश्चन में हमने किया। 4 फिगर तो ऐसे होंगे जिसमें आपका कुछ पैटर्न सेम होगा, एक में आपका डिफरेंट होगा। तो ये आपका थर्ड वाले में डिफरेंट है। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से आपको ऑप्शन से ही ये करना है। मैंने आपको बताया भी कैसे आप इसे कर सकते हो। आप देखोगे इक्वल टू के बाद 115 है, तो आपको तो पता है होल नंबर है। होल नंबर है तो आपको डिवाइड में यहाँ फोकस करना है। आप देखो पहले आपका ये डिवाइड है, आप देखोगे 11 डिवाइड 7, और उसके बाद आपका मल्टीप्लाई 345 है। तो आप देखो 7 से आप 345 को काट सकते हो क्या, 11 तो आपका डिवाइड नहीं होगा, 345 कट सकता है क्या। आप देखोगे 7 चक्को 28, 28 6 65, ये भी आपका नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये आपका डिवाइड ही नहीं हो सकता। अब डिवाइड नहीं हो सकता है तो कहीं भी तो आपको पॉइंट में नंबर आएगा, जबकि इक्वल टू के बाद आपको होल नंबर चाहिए। ठीक है, पॉइंट में नंबर नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन तो आपके होंगे ही नहीं। ये थर्ड और फोर्थ सीधे आप एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पे आप चेक करोगे ये दोनों, इनमें से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये आपको चेक ही करने पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी होगा एलिमिनेट नहीं होंगे तो सारे ऑप्शन आपको चेक ही करने पड़ते हैं और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे हम सेकंड करते हैं, सेकंड ट्राई करते हैं। 11 × 7 प्लस 345 है, डिवाइड आपका 5 है, -31 है, इक्वल 115 है। तो ये आपका 77 हो जाएगा। पहले डिवाइड होता है, ये आप डिवाइड कर सकते हो, प्लस है तो ये आप इन दोनों को कर सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 छक्का 30, 5 9 45, -31। तो यहाँ पे आप देखोगे 77 हो गया, प्लस 9 में से एक आप यहाँ पे देखोगे 8 हो गया, 38 हो गया। तो ये 8 7 15 की 5 हो गया, हासिल 1 7 3 10 1 11 115 आ गया। तो इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। आसानी से आप इसे कर सकते हो, इसमें प्लस माइनस ही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको इसमें बताना है, ये आपका फिगर एनालॉजी का है। आप देखो जिस तरीके से ए से बी आया,
ऐसे ही आपको बताना है सी से डी क्या आएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप किसी भी एलिमेंट पर फोकस करो कि एलिमेंट में कैसे चेंज आ रहा है, एलिमेंट कैसे जा रहा है। आप देखो पहले से दूसरे में आप देखोगे एलिमेंट किस तरीके से गया। आप यहाँ पे ये देख सकते हो, देखो पहले तो आप सी और डी की पोजीशन भी देख सकते हो। आप देखोगे सी यहाँ आया, डी यहाँ चाहिए, ये आपस में इस तरीके से चेंज हो गए। तो ये ए यहाँ जाएगा, एम यहाँ आ जाएगा, ऐसे आप देख सकते हो। तो थर्ड ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे एम यहीं पे, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो रहे थे। जैसे डी और सी हुआ ऐसे ही ए और एम भी होने चाहिए, तो एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। बाकी आप देखो एलिमेंट पे कैसे चेंज हुआ ए से बी जाने में। आप देखोगे ये जो आपका दिल है ये आपका एक स्थान नीचे खिसका, ये जो बॉक्स है ये भी एक स्थान नीचे खिसका, और ये जो सर्किल है ये भी एक स्थान नीचे खिसका। तो अब ये सर्किल इस एरो की जगह पे आ गया, तो एरो कहाँ जाएगा, जहाँ जगह खाली है, तो एरो यहाँ से उठ के पहले में आ जाएगा क्योंकि ये दिल एक स्थान नीचे खिसका था। तो ऐसे करके ये आपस में एक स्थान नीचे जा रहे, तो ऐसे ही आप कह सकते हो ये नीचे जाएगा, ये भी नीचे जाएगा, ये भी नीचे जाएगा, तो ये उठ के आपका टॉप में आ जाना है। तो आप देखो ये वाला फिगर इसमें टॉप में है क्या, नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। ऐसे ही आप देखोगे फोर्थ ऑप्शन में ये आपका ये वाला फिगर जो है ये आपका टॉप में जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप में जा रहा है, तो यहाँ भी नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप किसी भी एलिमेंट को चेक करके देख सकते हो कि उसमें आपका कैसे चेंज आ रहे हैं, एक पैटर्न आपको नजर आएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको बताया 7% जो है एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं सेंटर की तरफ देखते हुए, सेंटर की तरफ देखते हुए हैं 7%। तो आप इस तरीके से बना दो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7% बना दिए। तो आपको पता है कि सेंटर की तरफ है, आप यहाँ पे बैठे हो, तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका लेफ्ट बताती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका राइट बताती है, ये आप सभी को पता है, आप खुद भी बैठ के देख सकते हो। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, एस इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई। एस जो है इमीडिएट लेफ्ट बैठा हुआ है वाई के, तो इसे बना लेते हैं, एस को हम इमीडिएट लेफ्ट बैठा देते हैं वाई के। तो ये y है, इसका इमीडिएट लेफ्ट इधर हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, s यहाँ बैठ जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद बोला है s इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ y एंड थर्ड टू द राइट ऑफ r। तो एंड आ गया तो पहले वाले के लिए यूज होगा, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ r का मतलब क्या है कि आपका s जो है थर्ड राइट में है r के, तो थर्ड राइट में है r के, तो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो r आपका कहाँ बैठा होगा, r आपका यहाँ बैठ जाएगा थर्ड राइट में, ठीक है। तो r आपका S जो है S इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ y एंड थर्ड टू द राइट ऑफ r। तो थर्ड राइट में तो r यहाँ बैठेगा, तभी आपका थर्ड राइट में आएगा। इस तरीके से आप देखो 1 2 3 थर्ड राइट यहाँ जाएगा। उसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, उसके बाद आपका लिखा है r इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ a। r जो है इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है ए के, आर जो है इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, तो आपका ए यहाँ होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठा होगा, ए यहाँ पे बैठा होगा इमीडिएट लेफ्ट में। उसके बाद आपका क्या लिखा है, एंड इमीडिएट राइट ऑफ पी, और पी के इमीडिएट राइट में बैठा है, तो पी आपका यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से बैठ जाएगा। आगे आपका लिखा है ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। ए जो है आपका इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है डी के, तो डी आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। आगे लिखा हुआ है Q इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। Q जो है इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, तो Q यहाँ पे आ जाएगा। तो सभी की पोजीशन आ गई है, ठीक है, सभी बैठ गए हैं 7 लोग। आगे हम देखते हैं आगे क्या लिखा है, इफ़ D एक्सचेंज सीट विथ Y। D जो है अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है Y के साथ, यानी कि यहाँ पे आपका इसकी जगह पे Y आ जाता है और D ये Y की जगह पे D आ जाता है। तो इन्होंने अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ली। उसके बाद लिखा है P विथ Q, P और Q भी आपस में चेंज कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे Q आ गया और यहाँ आपका P आ गया। तो अब ये एक्चुअल पोजीशन इनकी है। अब बोला गया देन हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ D। D के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, तो D ये है, इसका राइट आपका ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, मैंने यहाँ पे दिखाया भी है। तो D के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, आपको यहाँ पे P नजर आएगा, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा P। तो आप सभी के समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। एक कथन स्वतंत्र कारण एवं स्वतंत्र कारणों या एक उभयनिष्ठ कारण के प्रभाव हो सकता है, एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें। कॉज एंड इफेक्ट है, तो आप देखोगे पहला कथन क्या है, पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी के 22% कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया, यानी कि किसी चीज़ का प्रभाव हो सकता है क्योंकि निकाला गया, कॉज तो होगा नहीं, प्रभाव हो सकता है। दूसरा आप देखोगे पिछले 2 वर्षों में कंपनी पी ने अपनी कई प्रमुख संपत्तियों को बेच दिया है, तो ये भी आपका प्रभाव हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। आप देखो 2 के 2 आपके इफेक्ट हैं, कॉस्ट तो है नहीं। और आप ये भी कह सकते हो कि अब ये आपको बताना है कि ये कोई एक कॉज के कारण ये आपके प्रभाव हो सकते हैं, यानी कि इनका जो ये जो प्रभाव है एक कारण की वजह से हो सकता है,
ये कैसे आपको पता चलेगा? आप देखो कि पिछले 2 वर्षों की बात कर रहा है यहाँ पे, यहाँ भी पिछले 2 वर्षों की बात कर रहा है, यहाँ भी पिछले 2 वर्षों की बात कर रहा है। यानी कि पिछले 2 वर्षों में कुछ ऐसा हुआ, कुछ उसको नुकसान हुआ होगा, उसकी कंपनी डूब रही होगी, उसको लॉस हो रहा होगा। उसकी वजह से उसने क्या किया, पहले तो कर्मचारियों को निकाल दिया गया और उसके बाद उसने क्या किया, अपनी संपत्तियों को भी बेच दिया। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे बोल सकते हो कि ये आपके किसी एक कॉज के, मतलब कोई एक कॉमन कॉज होगा, उसके प्रभाव हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले 2 वर्षों की ही बात की गई है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पहला और सेकंड दोनों एक उभयनिष्ठ कारण के प्रभाव हो सकता है, यानी कि एक ही कारण हो सकता है जिसके ये आपके प्रभाव है। तो यहाँ पे आप ये इंग्लिश में भी आप देख सकते हो, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर इफेक्ट ऑफ अ कॉमन कॉज, यानी कि कॉमन कॉज के आपके क्या हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। आप देख सकते हो ओवर द लास्ट 2 ईयर, और यहाँ भी आपका 2 ईयर की बात की गई है। तो ये आपके एक ही कॉज के आपके क्या हैं, इफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको बताना है फिर से ऑड वन आउट का है, सेलेक्ट द ऑड फिगर। आपको बताना है इसमें से ऑड कौन सा है। सारे फिगर को देखो और देखो कि उसमें क्या चेंजेस है। एलिमेंट पे देखो, उसमें जो भी आपका चित्र बना हुआ है, जो भी आपका फिगर बना हुआ है छोटे छोटे, उसमें देखो क्या आपको डिफरेंट दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो इनका बेस है, आप देखो इसका बेस, इसका बेस, इसका बेस, सभी का बेस सेम है। इसका बेस आप देखो ये आपका बिल्कुल छोटा सा है, तो ये अलग है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका क्या है? इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में आपको बताना है, ये आपका लेटर एनालॉजी का। आप देखो हैज की जगह पे क्या आएगा और परसेंट की जगह पे क्या आएगा। इनकी जगह पे जो भी आपका यहाँ पे ये NOB SRY ये जो भी रखोगे उनमें पैटर्न सेम होना चाहिए। यानी कि जैसे अभी हमने देखा A और B में आपका सेम पैटर्न होना चाहिए, ऐसे ही आपका B और C में होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे अगर C और D रख दें, C और D में होना चाहिए। इस तरीके से आप देख सकते हो इन दोनों में आपका सेम पैटर्न होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको A की जगह पे यहाँ से एक सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको D की जगह पे सेलेक्ट करना है, यानी कि इसकी जगह पे हैज और परसेंट लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं आप सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि इस ऑप्शन यहाँ पे ट्राई करने पड़ेंगे, ऑप्शन से ही हम इसे कर सकते हैं। अब हैज की जगह पे मैं इसे ट्राई करता हूँ, NKF रखता हूँ। तो आप देखोगे NKF और KNE इन दोनों में सेम पैटर्न होना चाहिए। वही पैटर्न किस में होना चाहिए? PQV और MTU में होना चाहिए, इन दोनों में होना चाहिए। तो आप देखोगे N से K गया, N से K गया तो आपको कितना माइनस करना पड़ रहा है? इनकी पोजीशन आपको याद होनी चाहिए, -3। K से N गया तो यहाँ पे आप बोलोगे +3। F से E गया तो आप यहाँ पे बोलोगे -1। अब देखो सेम पैटर्न यहाँ भी होना चाहिए। P से M गया तो आप देखो पहले वाले में -3 था तो -3। Q से T गया तो आप देखोगे यहाँ पे +3 था तो +3 हो गया, और V से U आपको पता है यहाँ पे -1 है तो -1 हो गया। तो आप देखो इसमें सेम पैटर्न लग रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। ये आप ऑप्शन से ही कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन ही आपको यहाँ पे चेक करने पड़ेंगे, पैटर्न चेक करना पड़ेगा। वही पैटर्न आपको दूसरे वाले में भी मिलेगा, यानी कि इस वाले में भी मिलेगा, तो आपका वही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है आपका? सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है गिवन पैटर्न को, तो ये आपका आसान है, इसे आप आसानी से कर सकते हो। तो आप देखो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा और ये आपका ऐसे सर्किल बनेगा। ये सर्किल बनेगा तो आपको पता है ये आपका इस तरीके से क्रॉस में जा रहे हैं, तो ये आपका इस कोने में चले जाएगा, इस कोने में जाएगा, और ये आपका इस कोने में जाएगा इस तरीके से, और ये वाला पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। तो आप देखो ये कंप्लीट हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ये तो हो नहीं सकता, ऑप्शन भी आप देखोगे इसमें इस तरीके से, ये यहाँ पे पॉइंट है, ऐसा कुछ फिगर है नहीं, एलिमिनेट हो गया। ये आपका इस तरीके से, ये भी नहीं होगा, और इसमें भी आप देखोगे पॉइंट इस तरीके से। ऑप्शन भी आप इसे आसानी से देख के एलिमिनेट कर सकते हो। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बोला गया 6 लोग जो हैं वो आपका सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं सेंटर की तरफ फेस करके, ठीक है। और आपको बताना है हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हम पहला स्टेटमेंट चेक करेंगे, अगर पहले से आंसर आ गया फिर हम दूसरा चेक करेंगे, दूसरे से आंसर, दोनों से आंसर आ गया तो हम ये बोलेंगे पहला और दूसरा जो है अलोन सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। अगर आपका पहले से आया दूसरे से नहीं आया तो हम बोलेंगे कि पहला सफिशिएंट है दूसरा नहीं। अगर दूसरे से आ गया पहले से नहीं आया तो हम बोलेंगे दूसरा सफिशिएंट है पहला नहीं। अगर दोनों से नहीं आया तो दोनों को कंबाइन करके देखेंगे, कंबाइन करके आपका आंसर आ गया तो हम बोलेंगे कि वो टुगेदर एक साथ आपका सफिशिएंट है। अगर फिर भी नहीं आया तो हम बोलेंगे कि एक साथ करने पर भी वो आपका सफिशिएंट नहीं है। तो शुरू करते हैं। पहला क्या बोला गया है, स्टेटमेंट क्या है, 6 लोग हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं 6 लोग हैं आपका सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग हैं। तो ये आपका सेंटर की तरफ फेस है, तो आपको पता है आपकी एंटी क्लॉकवाइज आपका राइट हो जाएगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेफ्ट हो जाएगी। अब आपसे बोला गया पहला स्टेटमेंट क्या है, के सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी,
के जो है आपका इमीडिएट राइट में बैठा है पी के, तो ये आपका पी है तो के आपका यहाँ बैठ जाएगा, इमीडिएट राइट यही हुआ। उसके बाद लिखा है ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में 2 लोग बैठे, तो पी यहाँ है तो क्यू यहाँ हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ से भी 2 लोग हैं, यहाँ से भी 2 लोग हैं। उसके बाद आपका क्या लिखा है, आर सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, आर जो है एम के सेकेंड राइट में बैठा है। तो आप देखो अगर आप एम को यहाँ बैठा तो इसका सेकेंड राइट यहाँ हो जाएगा, यहाँ तो के बैठा है तो एम यहाँ नहीं बैठ सकता है, ठीक है। एम की पोजीशन आपकी यहाँ नहीं हो सकती, एम यहाँ भी नहीं बैठ सकता क्योंकि अगर ये एम यहाँ पे बैठा होगा तो इसका सेकेंड राइट ये हो जाएगा, तो यहाँ भी नहीं बैठ सकता, तो एम यहाँ पे बैठेगा और इसका सेकेंड राइट आपका यहाँ होगा तो आर यहाँ बैठ जाएगा। तो आप देखो और कौन बचा है, के आ गया, एम आ गया, आपका एन आ गया, तो एन आपका यहाँ पे बैठ जाएगा। तो अब आपसे पूछा है आपसे क्या पूछा है, हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है, तो पी ये है तो सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है, आर बैठा है। तो यहाँ से हम बता पा रहे हैं पहला जो स्टेटमेंट है ये आपका सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, इससे हम बता पा रहे हैं कि सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है। अब हम चेक करते हैं सेकेंड वाले से, सेकेंड वाला हम बनाते हैं। सेकेंड वाला फिर से वही 6 लोग हैं आपका, 1 2 3 4 5 6, ये हमने 6 लोग बना दिए। आपसे क्या बोला, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन एन एंड एम, एन और एम के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, तो आप एन को यहाँ बना लो, एम को यहाँ बना लो, ठीक है। इनके बीच में 2 लोग बैठे हैं, कहीं से भी आप देख लो। उसके बाद लिखा है क्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, क्यू जो है इमीडिएट नेबर है, क्यू आपका यहाँ भी आ सकता है, एक केस में क्यू आपका यहाँ भी आ सकता है, ठीक है, आपके ये केस बन सकते हैं। उसके बाद ये बोला ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड के, क्यू और के बीच में आपके 1 पर्सन है, अगर क्यू यहाँ हो गया तो के आपका यहाँ हो जाएगा, अगर क्यू आपका यहाँ है तो के आपका यहाँ होगा। तो ये आपका इन दोनों के बीच में 1 पर्सन है, या तो क्यू यहाँ होगा यहाँ या यहाँ होगा। तो हमारा केस आपके बन रहे हैं 2 केस, यहाँ पे 2 बन रहे हैं। उसके बाद देखो अगर क्यू के यहाँ आ गया, क्यू के यहाँ आ गया तो और कौन बचा है, एम आ गया, तो आपका के भी आ गया, क्यू आ गया, आर और पी बचा है। तो अब देखो या तो पी और आर यहाँ आएगा या पी और आर यहाँ आएगा, इन दोनों में से एक जगह आएगा। अब देखो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए पी के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, ये आपका पी है, अगर आप मानते हो पी यहाँ है तो सेकंड लेफ्ट में कौन आएगा, एम आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हो सेकंड लेफ्ट में एम। अगर पी ए है तो इसके सेकंड लेफ्ट में कौन आएगा, अगर पी यहाँ बैठा है तो इसके सेकंड लेफ्ट आपका ये आ जाएगा, यहाँ से आर आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हो सेकंड वाले को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इससे हम बता नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली में पी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये आपका सफिशिएंट नहीं है। तो सफिशिएंट नहीं है तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डेटा इन स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल डेटा इन स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और वैसे भी आप देखोगे ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं, जैसे ही आपका पहले वाले से आंसर आ गया तो आपको इसे ही मार्क करना था। आप देखोगे कहीं भी ऑप्शन में ऐसा नहीं लिखा है कि पहले और दूसरे अलोन सफिशिएंट है, मतलब अलग अलग सफिशिएंट है, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। तो जैसे ही आपका पहले वाले से आंसर आ गया तो इसका मतलब दूसरा वाला सफिशिएंट होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका ये आप सीधे यहाँ पे सेकेंड वाले को मार्क कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये आपका सेम हिंदी में है। इस क्वेश्चन को देखो, आपको बताना है कि ये फिगर आपका कहाँ आएगा। यहाँ पे रोटेशन अलाउड नहीं है, इसे आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है। ये आपका चौथे वाले ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ आप देख सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा और वो कर लेता हूँ, आप इसे देखोगे चौथे वाले में आपको दिख रहा है। चौथे वाले में इस तरीके का फिगर है, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये आपका है, बीच में आपका सर्किल है, बीच में सर्किल है। तो आप देखोगे ये आपका सर्किल है बीच में, और इस तरीके से नीचे से हाफ है। तो इसमें दिख रहा है फोर्थ है। ये तो आसान क्वेश्चन होता है, आसानी से देख के आप वहीं पे समझ लोगे। नेक्स्ट देखो, आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। सम बैंगल्स आर ब्रेसलेट लिखा है, सम बैंगल्स आर ब्रेसलेट, ठीक है। बी है तो इसको हम लिख लेते हैं, ये आपका बैंगल हो गया, ये आपका ब्रेसलेट हो गया। इस तरीके से बना लो। ऑल चेन्स आर रिंग्स लिखा है, तो इसे अभी हम कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे बैंगल और ब्रेसलेट के बारे में दिया नहीं गया इसमें, तो हम इसे पहले बना लेते हैं। सम ब्रेसलेट आर चेन्स, सम ब्रेसलेट आर चेन्स, इस तरीके से बना लो, सम ब्रेसलेट आर चेन्स। उसके बाद लिखा है ऑल चेन्स आर रिंग्स, अब इसे बना लेंगे ऑल चेन्स आर रिंग्स। तो ये हमने बना लिया, ऑल चेन्स जो है आपका रिंग्स है। अब आपको यहाँ पे दिया गया है, पहला आपका केस क्या है, सम बैंगल्स आर रिंग, ये बैंगल है ये रिंग है, तो ये आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है बैंगल से रिंग, तो ये गलत हो गया। उसके बाद आप देखोगे सम चेन्स आर बैंगल्स, कुछ चेन आपके बैंगल हैं, तो चेन्स, सम चेन्स आर बैंगल्स, ये भी आपको कहीं नहीं दिख रहा है चेन्स और बैंगल के बीच में, तो ये भी आपका गलत हो गया। सम रिंग्स आर ब्रेसलेट, सम रिंग्स आर ब्रेसलेट, ये आपको दिख रहा है कुछ रिंग्स ब्रेसलेट है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है, अमित जो है आपका 7th फ्रॉम द टॉप, टॉप से 7th है, 26 फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से 26 है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास, तो कितने आपके टोटल हैं, तो टोटल का फॉर्मूला आपका ये होता है, टोटल आपको निकालना है, टोटल निकालना है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो टॉप प्लस बॉटम -1, ये फॉर्मूला है। टॉप से आपका 7th है, बॉटम से आपके 26 हैं, तो -1 करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 26, और 6 आपका कितना होगा 32 हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, जो कि आपका 4th ऑप्शन है। आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा आप फॉर्मूले से इसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर सीरीज का है 242, 288, 392, 450, तो यहाँ पे आपको बताना क्या आएगा, इनके बीच का गैप देखते तो यहाँ पे आपको गैप नजर आएगा, गैप कितने का है 8 में से 2 6, 8 में से 4 4, 46 का गैप है। फिर यहाँ आगे हम देखेंगे ये गैप कितने का है, तो यहाँ पे आप देखोगे 58 का गैप है। अब देखो गैप कितने का हो सकता है, आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ से यहाँ भी आपको गैप बताना और यहाँ से यहाँ गैप बताना, ये दो गैप क्या हो सकते हैं, या तो इसमें आपका 2 का अंतर हो सकता है, जैसे आप देखोगे 46 फिर 48 का गैप फिर 50 का गैप, अगर 2 का होगा तो फिर यहाँ 8 का हो जाएगा, तो 2 का नहीं है तो आपका 4 का हो सकता है। आप इस तरीके से देख सकते हो, इसे चेक ही आपको करना पड़ेगा, इसको आपको चेक करना पड़ेगा इस तरीके से। तो आप देखोगे 46 का है तो इसके बाद आपका 50 का गैप हो सकता है, फिर आपका 54 का हो सकता है, फिर देखो सभी में 4 का है, तो अगर 50 का गैप होगा तो 288 में 8 8 5 13 238 आएगा, 238 इसका 338 आ जाएगा, 338 अगर 50 का गैप होता है तो 338 आएगा। फिर देखो 54 का गैप 8 4 12 के 2 हासिल 1 5 3 8 1 9 और आपका 3 आ गया। तो इस तरीके से 50 का यहाँ पे गैप है तो 288 प्लस 50 आपका क्या हो जाएगा 338, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे कथन और अनुमान दिए गए हैं। कथन क्या है आपका, टीम एक्स और टीम वाई के बीच एक फुटबॉल मैच में टीम वाई द्वारा किए गए गोलों की कुल संख्या 5 थी, जिनमें से 3 गोल जो हैं बाएं पैर वाले खिलाड़ी द्वारा किए गए थे। तो अनुमान आपका क्या है कि बाएं पैर वाले खिलाड़ी गोल करने में माहिर था। तो ऐसे हम नहीं कह सकते कि बाएं पैर वाला खिलाड़ी गोल करने में माहिर था, हो सकता है उस दिन उन्होंने 5 में से 3 गोल जो है बाएं पैर वाले खिलाड़ी ने किए हों, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बाएं पैर वाले खिलाड़ी जो हैं वो माहिर हैं। ऐसा हमें डेटा दिया भी नहीं गया है कि वो माहिर था या नहीं था, यानी कि मतलब उसमें जो बाएं पैर वालों के बारे में कुछ ऐसा नहीं बोला गया है कि वो हमेशा बाएं पैर वाले खिलाड़ी ही ज़्यादा स्कोर करते हैं तब हम कहते माहिर था, ऐसा हम कह नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमें नहीं पता कि वो माहिर था नहीं था, उस मैच में कर दिया उसने। आगे लिखा है टीम वाई के 60% खिलाड़ी बाएं पैर वाले हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे तो खिलाड़ियों के बारे में दिया ही नहीं किया कि कितने % खिलाड़ी कौन है। हो सकता है जो आपका ये 3 के 3 गोल हों वो एक ही बाएं पैर वाले खिलाड़ी ने किए हों, यानी कि एक ही आपका खिलाड़ी हो वो सारे के सारे उसने किए हों। तो हम ये नहीं कह सकते कि 60% खिलाड़ी बाएं पैर वाले हैं, ऐसा डेटा भी नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड अनुसरण करता है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको देखो यहाँ पे पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे फोल्ड करोगे तो आसान सा क्वेश्चन है। इसमें मिरर इमेज बनाओगे तो आप देखो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो ये आपकी मिरर इमेज इस तरीके से बन जाएगी। ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। आप देखो ये आपका नीचे इस तरीके से है, तो इसकी इमेज वाटर इमेज इस तरीके से थोड़ा ना बन जाएगी। ये इसके सामने देखा, ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो। ये भी आपका होगा नहीं। ये ऐसे देख रहा है तो यहाँ लगाओगे तो ये नीचे को देखने चाहिए, तो ये भी ऑप्शन होगा नहीं। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, मिरर लगा के आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मिरर लगा दो तो मिरर में आपका ये इसका आंसर आ जाएगा, इस तरीके से बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिपीटेड सीरीज का है। तो कैसे आपको करना, आप देखो एस से स्टार्टिंग हो रही है, एस से स्टार्टिंग हो रही है तो आप यहाँ पे एस से इस तरीके से ग्रुप बना लो। ये एस से स्टार्टिंग, एस से स्टार्टिंग, आप देखो कितने का ग्रुप, 3 2 5 का ग्रुप है, तो 3 2 5 का ग्रुप यहाँ बना लो, 3 2 5 का ग्रुप यहाँ, तो 5 5 का ग्रुप बन गया। तो अब आप देखो एस सी आर, तो यहाँ पे आप देखो सी, यहाँ पे सेकंड वाले में, पहले वाले में एस है तो यहाँ भी एस आ जाएगा, और सेकंड वाला जो है सी है तो यहाँ भी सी आ जाएगा, यहाँ सी है तो यहाँ भी सी आ जाएगा। उसके बाद देखो एस सी आर, सभी ग्रुप में आप देखोगे ग्रुप आपके रिपीट हो रहे हैं, ग्रुप में कुछ पैटर्न होगा। देखो तीसरा वाला आर है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ भी आर आ जाएगा, और यहाँ भी आ रहा है, सभी में आ रहा है। और लास्ट में देखो यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ डब्ल्यू है, तो यहाँ भी डब्ल्यू आ जाएगा। इतना तो आपको देखने को मिल गया। उसके बाद आप देखोगे जो सेकंड वाला, इससे पहले वाली शिफ्ट में मैंने पैटर्न बताया था जो आपका 4th नंबर का, यहाँ आपका जी है, यहाँ एच है, तो आप देखो जी से एच +1 हुआ। ठीक है, तो इससे पहले आपका यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे आपका एफ होना चाहिए, यहाँ पे एफ होगा तभी तो +1 करके जी होगा, एफ जी, तो यहाँ पे ई होगा, तो आपका यहाँ पे +1 होगा। तो आप देख सकते हो इतना तो आपका ग्रुप रिपीट हो रहा है, एस सी आर
डब्ल्यू, ये तो आपका रिपीट हो रहा है। जो आपका ये वाला है चौथा वाला अल्फ़ाबेट है, इसमें +1 हो रहा है। आप देखोगे इसमें +1 हुआ, ई यहाँ पे हुआ तो +1 एफ आया, एफ से +1 हुआ तो जी आया, जी से +1 हुआ तो एच आया। यानी कि जो आपका चौथा अल्फ़ाबेट है उसमें आपका क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। बाकी आपके जो सारे अल्फ़ाबेट है हर ग्रुप में आपका क्या है, सेम है, एस सी आर और डब्ल्यू। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो पहले ई है फिर सी है, तो ई से स्टार्टिंग है तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। ई के बाद सी है तो ये भी एलिमिनेट हो गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा ई सी एफ एस आर सी डब्ल्यू। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप देखोगे अगर आपको यहाँ पे पैटर्न समझ में भी नहीं आता तो आपको इतना तो पता है कि आपका यहाँ आपका सी आने वाला है, यानी कि सेकंड वाला आपका सी आएगा। एस सी आर तो रिपीट हो रहा है, इतना तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। सेकंड वाला सी आएगा तो एक ही ऑप्शन है जिसमें सेकंड में सी आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप इसे देख सकते हो, और ये पैटर्न आपका काफ़ी बार पूछा भी गया है, इससे पहले भी आपका और एग्जाम में भी पूछा गया, और जो मेंस के तो हर शिफ्ट में ऐसा पैटर्न है। जैसे अभी आप देखोगे फोर्थ नंबर का जो आपका अल्फ़ाबेट है इसमें +1 हुआ है, हो सकता है कि कभी सेकेंड वाले नंबर के अल्फ़ाबेट में आपका +1 हो, +1 की जगह -1 भी हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये तो आपका आसानी है। डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है यहाँ पे प्लस, प्लस का मतलब क्या है माइनस, माइनस का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है यहाँ पे डिवाइड है। तो आप सबसे पहले डिवाइड करोगे, ये आपका 1, ये आपका 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो आपका आंसर 6 आ जाएगा, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में क्या है, स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन है। स्टेटमेंट आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे स्टेटमेंट देखोगे, किसी कंपनी के तकनीकी अनुभाग में कुछ गंभीर त्रुटियां पाई गई। तो आपका जो तकनीकी अनुभाग है उसमें कुछ त्रुटियां पाई गई हैं, तो कार्रवाई क्या करनी है, आपको कुछ एक्शन लेना होगा ना, कहीं पर कुछ गलती होती है। जैसे आपका अभी आप देखोगे, अभी लेटेस्ट में ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, पहले आप देखो इसमें कार्रवाई है तो उसके बाद कुछ कार्रवाई तो हुई होंगी। आप देखो इसमें कार्रवाई क्या है, किसी कंपनी के तकनीकी अनुभाग में कुछ गंभीर त्रुटियां पाई गई हैं। तो आप देखोगे पहली कार्रवाई क्या है, तकनीकी त्रुटियों की जांच के लिए एक कुशल तकनीकी टीम नियुक्त की जानी चाहिए। ऑब्वियस है कि अगर आपका कुछ आपका गलत हुआ होगा, जैसे आप देखोगे ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है तो यहाँ पे अभी जांच की जाएगी कि वो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ कैसे। उसके लिए आपका क्या हुआ जाएगा, पहले एक टीम नियुक्त की जाएगी, ठीक है, टीम नियुक्त की जाती है, वो जाँच करती है। फिर उसके बाद आप देखो दूसरा जो आपका यहाँ पे कार्रवाई है, वो अनियमितताओं में शामिल सभी कर्मचारियों को कारण स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया जाएगा। हाँ, ये भी सही है। अगर उसमें जो टीम आपकी जांच की गई उससे पता चला कि इन्होंने कुछ अनियमितताएं की गई हैं, उसमें जो भी कर्मचारी होंगे तो उनको कारण स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया जाता है। या आप नॉर्मली भी आप देखते हो कि कभी ऐसा कुछ हो जाता है, जैसे आप अभी देखोगे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है तो इसमें पहले तो आपकी टीम तो नियुक्त की जाएगी, क्योंकि आपका सीरियस मैटर है, सीरियस मैटर है, गंभीर आप लिखा है तो गंभीर लिखा है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि पहले तो आपके यहाँ पे आपकी एक टीम नियुक्त की जाएगी, वो टीम देखेगी और उसमें जो भी आपके लिप्त पाए जाएंगे तो उनको आपका एक नोटिस जारी किया जाएगा, कारण स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया जाएगा, उनको कारण बताने को कहा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, पहला और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो फिगर सीरीज का है। फिगर सीरीज में मैंने फिर से कहा, आप एलिमेंट पे देखो कि एलिमेंट कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे एलिमेंट चेंज हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हो, इस एलिमेंट को आप देखते हो तो आप देखोगे ये एलिमेंट यहाँ से उठ के कहाँ गया, एक स्थान आगे गया, ये एलिमेंट यहाँ से उठ के एक स्थान आगे गया। फिर आप देखोगे इस एलिमेंट को, ये यहाँ था, यहाँ से उठ के ये आपका 2 स्थान आगे चले गया, तो आप देखो यहाँ आ गया तो 2 स्थान आगे चले गया, यानी कि ये वाला एलिमेंट। फिर आप देखो ये एलिमेंट यहाँ था, यहाँ से उठ के कहाँ गया है, यहाँ गया, यानी कि एक स्थान ये है, एक स्थान यह है, एक स्थान, यानी कि 3 स्थान आगे चले गया, ये आपको दिख रहा है। अब देखो यही सेम एलिमेंट कितने स्थान आगे जाएगा, 4 स्थान जाएगा। पहले में 1 गया, दूसरे में 2 गया, तीसरे में 3 गया, चौथे में आपका कितना जाएगा, 4 जाएगा। यानी कि आपका पहले तो आपका 1 स्थान ये, 2 स्थान ये, 3 स्थान ये, 4 स्थान, यानी कि यहाँ पे आपका आना चाहिए, मतलब इस वाले फिगर में ये आपका यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। देखो किस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है, इस ऑप्शन में नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया। और आप देखोगे ये आपका जा रहा है और बाकी सारे इसके पीछे आ रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे ये यहाँ गया तो बाकी सारे इसके पीछे, ये यहाँ गया, ये यहाँ पे आया तो बाकी सारे पीछे, ये यहाँ गया तो बाकी सारे पीछे, ये यहाँ है तो बाकी सारे इसके पीछे। तो जब ये आगे जाएगा, यहाँ जाएगा तो इसके पीछे यहाँ आने चाहिए थे ना, तो जबकि आप देखोगे इसके ऊपर है, ऐसे नहीं होना चाहिए, इसके नीचे से ऐसे आने चाहिए, तो ये भी ऑप्शन, तो आपका आंसर फर्स्ट। ऐसे आप देख सकते हो। बाकी आप और भी देख सकते हो, ये जरूरी नहीं कि यही एलिमेंट आप देखो, और एलिमेंट भी देखो ना। आप देखो
आप जब यहाँ से यहाँ गए, अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो आप देखोगे ये एक 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 स्थान आगे चल रहे हैं और ये प्लस की जगह पे ए आ जा रहा है। देखो ए आया, फिर आप देखो सेकंड में बी आया है, फिर सी आया, तो डी आना चाहिए। ये भी आप देख सकते हो लास्ट में डी आना चाहिए। इसमें डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, लेकिन इसमें डी नहीं है। तो ये ऑप्शन तो आप सीधे एलिमिनेट कर दोगे इस तरीके से, क्योंकि इसमें डी नहीं है। ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। बाकी आप और एलिमेंट को देखोगे, आप देखोगे ये आगे एक एक स्थान आगे खिसक रहे हैं। उसके बाद यहाँ से आप देखोगे कि ये आपका दो दो स्थान आगे खिसक रहे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ से जब ये यहाँ गया तो इसकी जगह पे ए आया है। फिर आप देखोगे जब यहाँ से यहाँ गया तो इसकी जगह पे बी आया है। फिर आप देखोगे इसकी जगह पे सी आया है। फिर आप देखोगे इसकी जगह पे डी आएगा। इस तरीके से भी आप देख सकते हो। कई एलिमेंट है वो आप चेक कर सकते हो। मैंने आपको पहले से सिंपल सा आपका जो मुझे ये दिखा, ये एलिमेंट दिखा, मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। ये पहले एक स्थान गया, फिर दो स्थान गया, फिर तीन स्थान गया, तो फिर चार जाएगा और बाकी उसके पीछे हैं। बाकी एलिमेंट को भी आप देख सकते हो कि वो कैसे चेंज हुए हैं। पहले ए आपका आया है, फिर नया एलिमेंट आया, ए के बाद बी आया है, फिर सी आया है, फिर डी आया है। इस तरीके से आपके एलिमेंट आए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको दिया गया है सर्टेन कोड लैंग्वेज में पुलिस को 89 लिखा है, क्लिप को 72 लिखा है, कंट्रोल को आपको बताना है। मैंने आपको बताया कि इसमें आपके कम अल्फ़ाबेट है, इसमें CLIP है, इसमें कम अल्फ़ाबेट है। तो सबसे पहले आप किससे चेक करोगे? इसे ही आपको चेक करना है, क्योंकि इसमें क्या है, कम अल्फ़ाबेट है। इसको आपको जोड़ने में आसानी होगी। तो इसे हम कर लेते हैं क्लिप को। तो आप देखो क्लिप CLIP, तो यहाँ पर आप देखो पोजिशन 3, 12, 9, 16। तो आप देखोगे 12, 3, 15, 12, 3, 15, 15, 15, 30 और आपका कितना हो गया? 15, 30, 31, 31 और 9, 40। इसका आपका 40 आ रहा है और 72 बहुत दूर है, तो इसका अपोजिट कर लेते हैं। इसका सम 40 आ रहा है। अपोजिट के लिए मैंने बताया, आपको पता है जो भी आपका अल्फ़ाबेट होता है उसकी पोजीशन और उसके अपोजिट की पोजीशन का सम 27 होता है। तो 27 चक्कू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 108 होगा। 108 में से आप 40 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। तो 68 हो गया इसके अपोजिट का सम। 68 में आपको कितना ऐड करना है? 72 के लिए 4, यानी कि जितने अल्फ़ाबेट है उतना ऐड कर लो। 72 हो गया। अब ये 4 या तो फिक्स नंबर होगा या जितने अल्फ़ाबेट हैं उतने आपके, जितने इस वर्ड में अल्फ़ाबेट है वो आपका यहाँ पे लिखा गया है। तो अपोजिट का सम पैटर्न क्या हो सकता है? अपोजिट का सम प्लस नंबर ऑफ़ लेटर्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ लेटर्स जितने हैं यहाँ पे वो इसमें दिया गया। ऐसा पैटर्न इससे पहली वाली शिफ्ट में भी पूछा गया। आप पुलिस को यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैं सीधो कंट्रोल को कर लेता हूँ, CONTROL। अब देखो यहाँ पे आपको पहले पोजीशन का सम नहीं करना है। ये तो हम तब करते हैं क्योंकि हम एक बार ये कर चुके होते हैं कि पोजीशन का सम किया, फिर हमें अपोजिट का सम करना है। तो हम 27 से मल्टीप्लाई करके जितने आपके यहाँ पे अल्फ़ाबेट है उससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। अब हमें ये तो पता है कि हमें अपोजिट का सम करना है, तो हम सीधे सीधे यहाँ पे अपोजिट का सम ही करेंगे। तो इस C की पोजीशन अपोजिट 24 होता है, O का आपका 12 होता है, N का 13, ये 7, ये आपका 9, ये आपका 12, ये 15। तो आप देखो ये 12 और 15 27 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 27 हो गया। ये आप देखो इसे देख लेते हैं, 24, 12, 36, 36 और 12 आपका 48, 48 हो गया। 48 और 12 आपका कितना हो जाएगा? 48 और 12 60 और 61, 61 और 9 70, 70 और आपका 15 85, 85 और 7 आपका कितना हो गया? 92 हो गया। 92 आ गया। और आप देखो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं तो 7 ऐड कर दोगे तो 92 और 7 कितना हो गया? 99 हो गया। तो इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। तो ऐसे आप इसे कर सकते हो। ये पैटर्न आपका काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी बार ऐसा पैटर्न आपने देखा होगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको ऑड वन आउट बताना है। इंजीनियर, डॉक्टर, कारपेंटर, टीचर। तो ये कारपेंटर हो जाएगा। आप देखोगे इंजीनियर, डॉक्टर और टीचर के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत होती है। कारपेंटर के लिए ऐसी कोई डिग्री की ज़रूरत होती नहीं है। कारपेंटर के लिए आप कहोगे इंजीनियर बनने, डॉक्टर बनने के लिए, टीचर बनने के लिए आप कुछ पढ़ाई भी करते हो। कारपेंटर के लिए ऐसी कोई पढ़ाई होती नहीं है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, कारपेंटर यहाँ पे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेट एनालॉजी का है यहाँ पे 18, 39, 60। ये 18 है, ये 39 है, ये 60 है। किस तरीके से है आपको ये देखना है कि आप 60 कैसे ला सकते हो या 39 कैसे ला सकते हो। यहाँ पे पैटर्न क्या आप देखोगे, 18 प्लस 60 का अगर आप सम करते हो तो आपको कितना मिलेगा? 78 मिलेगा। इसका हाफ करते हो तो आपको कितना मिल जाएगा? 39 मिल जाएगा। इस तरीके से आप जा सकते हो। अब सेम आप इधर करोगे 27 और 69 का सम, तो आप देखोगे कितना आएगा? 9 7 16 की 6, 1 6 2 8 1 9 96 और इसका हाफ करोगे तो आपको 48 मिल गया। तो जनरल पैटर्न आपका क्या है, पहले और थर्ड का आप क्या करते हो?
सम करते हो और इसको 2 से डिवाइड कर देते हो, आपको क्या मिल जाता है, सेकंड नंबर मिल जाता है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को चेक करोगे, सारे ऑप्शन आपको चेक ही करने पड़ेंगे। 35 और 77 का आप सम करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 7 5 12 की 2, 1 7 3 10 1 11 112। इसका हाफ करोगे तो आपको 56 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। या आप ऐसे बोल दो कि पहला और थर्ड का हम सम करते हैं, वो बीच वाले का डबल है। इस तरीके से भी आप इसे बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका ब्लड रिलेशन का है। आपको यहाँ पे जेड, हाउ इज जेड रिलेटेड टू बी, ये आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, जेड रिलेटेड टू बी बताना है, तो आपको जेड से लेके बी तक ही सॉल्व करना है। ठीक है, जेड से लेके बी तक ही सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व कर लो। परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब वाइफ है। जेड जो है आपका एक्स की वाइफ है, जेड जो है वो आपका एक्स की वाइफ है। तो इस तरीके से आप बनाओगे। उसके बाद है हैज, हैज का मतलब क्या है, ब्रदर है। तो एक्स जो है ब्रदर है सी का, तो ये आपका हो गया। फिर आपका एट द रेट है, एट द रेट का मतलब क्या है, डॉटर है। सी जो है डॉटर है किसकी, वी की है। तो इस तरीके से आप बनाओगे। आगे आपका एंड है, एंड का मतलब क्या है, हस्बैंड है। तो आपका भी जो है हस्बैंड है किसका, बी का। इस तरीके से आप बना लोगे। अब आपको बताना है हाउ इज जेड रिलेटेड टू बी, जेड क्या है बी से। तो आप देखो ये तो बी के आपके क्या हैं, ये बी के आपके सी जो है इसके बच्चे हैं। ठीक है, और ये एक्स भी इसका बेटा है, और ये आपके क्या है, बेटे की पत्नी है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जेड क्या है, वो बी के बेटे की पत्नी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सन्स वाइफ। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, ये भी आपका वाई से डी के बीच में आपको रिलेशन बताना है। तो आपको सॉल्व कितना करना है, वाई से लेके डी तक, इतना ही आपको सॉल्व करना है, बाकी आपको सॉल्व नहीं करना है। ये मैंने आपको पहले ही बताया। एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब डॉटर है। डी जो है आपका डॉटर है एन की, डॉटर होगी। फिर से एट द रेट है, एट द रेट का मतलब डॉटर है। एन जो है आपका डॉटर है किसकी, एच की। एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है आपका हस्बैंड। तो एच जो है वो आपका क्या है, हस्बैंड है वाई का। इस तरीके से आप बना लोगे। आपको क्या बताना है, वाई इज रिलेटेड टू डी, वाई क्या है, डी का। तो आप कहोगे डी की माँ है ये, तो आपका मदर्स मदर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मदर्स मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको बताना है स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन दिया है। एफ से आर की तरफ आप जाओगे, एफ ये है, आर की तरफ आप जा ही नहीं सकते। यहाँ पे आपका ये गेट क्लोज हो गया, तो ये आपका गलत हो गया। आर से जेड की तरफ जाना है, तो आर से आप जेड की तरफ जाओगे, तो यहाँ भी आप नहीं जा सकते, ये गेट आपका क्लोज हो गया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के 2 यहाँ पे गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपको हिंदी में दिया गया। ये आपका डेटा सफिशिएंसी का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बोला क्या गया, 4 लोग हैं, 4 पीपल ए बी सी डी आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग साउथ, हु इज सिटिंग एट द राइट हैंड। ये आपको बताना है। ठीक है, 4 लोग जो हैं वो साउथ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। मैंने आपको फिर आप देखो 4 लोग, यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो। ऑप्शन आपके क्या हैं, डेटा इन स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपका पहला सफिशिएंट है आंसर देने के लिए तो आप इसे लगाओगे, जबकि दूसरा नहीं है। अगर दूसरा सफिशिएंट है तो और पहला नहीं है तो आप इसे लगाओगे। अगर दोनों में से एक सफिशिएंट है, ठीक है, या तो पहला है या दूसरा है, तो आप ये लगाओगे। और दोनों एक साथ मिला के सफिशिएंट है तो आप ये फोर्थ ऑप्शन लगाओगे। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, 4 लोग हैं जो स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, साउथ की तरफ फेस है। तो आपको बताना है कि हु इज सिटिंग एट द राइट एंड, राइट एंड में कौन बैठा हुआ है। तो हम बना लेते हैं 4 लोग हैं इस तरीके से, ये आपका 4 लोग बैठे हुए हैं। अब साउथ की तरफ फेस है तो आप खुद साउथ की तरफ फेस कर लो। साउथ की तरफ फेस है तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, इधर आपका राइट हो जाएगा। अब आपसे पहला स्टेटमेंट क्या है, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। अब बी और डी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, तो या तो बी और डी यहाँ होगा या बी यहाँ होगा, या आपका बी और डी यहाँ होगा। इन दोनों में ही हो सकता है, तभी तो आपका 2 लोग बैठे हो सकते हैं। तो बी और डी की पोजीशन ये है। अब बोला गया है ए सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ए जो है आपका इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है बी के। तो आप देखो अगर बी यहाँ बैठा होता, इस पोजीशन में बैठा होता, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट तो यहाँ कोई बैठेगा ही नहीं, क्योंकि 4 ही लोग हैं। तो बी आपका यहाँ नहीं बैठा है, सिंपल सा आपको पता चल गया, क्योंकि आपको पता है जो आपका ए है वो आपका कौन सा है, इमीडिएट लेफ्ट में है। तो आप देखोगे कि आपकी बी की पोजीशन अब आपको समझ में आ गई होगी, बी कहाँ होना चाहिए, बी आपका यहाँ होना चाहिए, तभी इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, ए बैठेगा। तो बी आए तो डी यहाँ हो गया, और बचा कौन, एक और बचा है ए बी सी, सी आपका यहाँ हो गया। तो आपसे क्या पूछा गया है,
हु इज सिटिंग एट द राइट एंड, राइट एंड में कौन बैठा, तो राइट एंड में आपको बी बैठा हुआ दिख रहा है, तो इससे आपका आंसर निकल जा रहा है। तो ये तो आपका सफिशिएंट है, पहला वाला स्टेटमेंट तो आपका सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। अब हम दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट आप देख लो, यहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, ये बोल रहा है। अब देखो बी और सी की पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकती है, और आगे लिखा है ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, ए जो है इमीडिएट राइट होना चाहिए सी के, ये भी आपको लिखा गया है। अब इसको पहले आप सॉल्व कर लो, ए जो होना चाहिए इमीडिएट राइट होना चाहिए सी के। तो आप देखो अगर सी यहाँ होगा तो ए यहाँ बैठा होगा, ठीक है, इमीडिएट राइट, ठीक है। तो आपका इसके बाद आपका बी और सी के बीच में एक पर्सन है, तो बी यहाँ बैठा होगा, तो आपका कौन बचा, डी यहाँ बैठ जाए, एक केस ये बना, ठीक है। दूसरा केस आप देखो, अगर सी आपका यहाँ बैठा है तो ए आपका यहाँ बैठा होगा इमीडिएट राइट में, तो बी आपका यहाँ बैठ जाएगा, बी आपका यहाँ बैठेगा, बी और सी के बीच में एक है तो डी आपका यहाँ आ जाएगा, ऐसे आप बोल सकते हो। अब देखो तीसरा केस होगा नहीं, अगर सी यहाँ बैठा होगा तो ए आपका यहाँ बैठेगा, फिर बी आपका यहाँ बैठ नहीं सकता, ठीक है। तो आपको सी और बी के बीच में एक पर्सन चाहिए, तो आप देखोगे अगर एक केस यहाँ पे ये हो सकता है, आपने कहा कि सी यहाँ बैठा है तो आपका ए यहाँ बैठा होगा, फिर बी आपका हाँ यहाँ भी बैठ सकता है, बी आपका यहाँ बैठ जाएगा, बी और सी के बीच में एक पर्सन हो गया, ए जो है आपका इमीडिएट राइट भी हो गया सी के, तो आपका डी यहाँ बैठेगा। आपके 3 केस बन गए, देखो तीनों केस सही हैं। पहला बोला ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, सेकेंड वाले देखो ए आपका सेकेंड राइट में बैठा हुआ है, ये सही है। फिर आपका बी और सी के बीच में एक है तो बी यहाँ आ जाएगा, एक आपका बैठा हुआ है तो डी यहाँ आ जाएगा, पहला केस। दूसरा केस देखो ए जो है सी के इमीडिएट राइट में है और बी और सी के बीच में एक पर्सन है तो बी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा। तीसरा देखो सी के इमीडिएट राइट में आपका कौन है, ए है, ए यहाँ पे बैठा हुआ है और सी और बी के बीच में एक है तो बी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा। अब आप देखो आपसे क्या बोला गया, हु इज़ सिटिंग एट द राइट एंड। आप देखोगे यहाँ से तो आपका डी आ रहा है, यहाँ आपका बी आ रहा है, यहाँ आपका एक आ रहा है, तो आपको पता चल पा रहा है कि राइट में कौन बैठा है, सेकंड वाले से नहीं पता चल पा रहा है, तो ये आपका आंसर देने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डेटा इन स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन वाइल डेटा इन स्टेटमेंट सेकेंड इज नॉट। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि पहले वाले से तो सीधे सीधे आपका आंसर आ ही जा रहा था। आपने देखा कि एक ही आपका यहाँ पे सफिशिएंट है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपको मिरर इमेज बनानी है, तो पहले आप देखोगे आई आएगा, आई इस तरीके से आएगा आपका, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं कि इसमें आई उल्टा आ गया। उसके बाद आप देखोगे एच आएगा, एच आपका तीनों में सेम है। उसके बाद आपका जी भी तीनों में सेम है। 9 को आप देखोगे 9 आपका यहाँ उल्टा आ गया, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, और यहाँ भी आपका उल्टा आ गया, ये भी आपका होगा नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका जो भी आपका शिफ्ट आपका थी मेंस की वो सारी कंप्लीट है। मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ मैंने काफ़ी सारे जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन आए थे वो लगभग सारे करवाई दिए, और जो अभी एसएससी सीएचएसएल में कोडिंग डिकोडिंग के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मैंने करवाए हैं। आप देखो बाकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछे गए, लेकिन उनमें जो पैटर्न है वो सेम है जो ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ आपको। तो आपको प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देखना। आप देखोगे कोडिंग डिकोडिंग के इतने सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, कम से कम आपको 20-22 वीडियो मिल जाएंगी कोडिंग डिकोडिंग की। ऐसे ही आपको मिसिंग नंबर की मिलेंगी, ऐसे आपको नंबर एनालॉजी की मिलेंगी, ऐसे आपको और भी टॉपिक की मिलेंगी जो कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको प्रैक्टिस करने की ज़्यादा जरूरत होती है, वो सारे आपको करवाएं। अब जैसे मिरर इमेज देखोगे, एक वीडियो आपको मिलेगी मिरर इमेज में, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आसानी होते हैं मिरर इमेज के। तो आपको एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखनी है, और काफ़ी सारी वीडियोज उसमें हैं। मैं आपको लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। सीजीएल के आपके 2019, 20, 21, 22 मैंने आपको चारों आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे करवाए हुए हैं, आप उन्हें प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हैं। उनका मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सिंपल सिग्मा एकेडमी बाय हेमंत सर्च करेंगे तो उसमें भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।